शिखर पुरुषादानीय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का उवसगहर स्तोत्र। हमारा जीवन कंटकाकीर्ण जीवन है। कष्टों से महापुरुष नहीं बच पाए, हम क्या बचेंगे। इसलिए अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक जीने के लिए दो ही उपाय बचते हैं हमारे पास। या तो स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लें कि किसी भी कष्ट का हम पर कोई प्रभाव न पड़े, हम इतने मजबूत हो जाएं, आंधी आए तूफान आए जैसी मर्जी विपत्ति आए हमारा कुछ न बिगाड़ सके। एक तो ये उपाय है, जैसे महापुरुषों ने स्वयं को इतना मजबूत बना लिया। किसी भी महापुरुष को देख लो, जिन कष्टों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे कष्ट उनके जीवन में आए, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टा जितने कष्ट उनके जीवन में आए उतना उनका जीवन और परिष्कृत होता चला गया, उनकी महिमा और बढ़ती चली गई, उनका महापुरुषत्व और अधिक प्रकट होता चला गया। तो एक तो ये उपाय है कि हम स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लें कि किसी भी कष्ट का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर ये संभव नहीं है तो दूसरा उपाय हमारे पास बचता है। जिन लोगों ने स्वयं को इस भूमिका तक पहुंचाया, जो लोग इस अवस्था तक पहुंचे, ऐसे महापुरुषों का नाम स्मरण करें, उनके नाम का सहारा ले लें। या तो स्वयं महापुरुष बने या महापुरुषों का सहारा ले लें। दो ही उपाय हमारे पास हैं। निर्णय हमें करना है। हम स्वयं को महापुरुष बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे अधिक बढ़िया बात तो और हो ही क्या सकती है। किंतु अगर ऐसा संभव नहीं लगता तो दूसरा उपाय, महापुरुषों के नाम का भजन करते रहें, उनका सुमिरन करते रहें। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति स्वयं को महापुरुष भले न बना पाए, लेकिन अपने जीवन में आने वाली अनगिनत परेशानियों से निजात पा लेता है, सुख शांति पूर्वक जीवन को जी पाता है। या आजकल की भाषा में कहें तो सुख शांति से खा पाता है और चैन की नींद सो पाता है। दो ही बातें तो हैं हमारे जीवन में। भोजन करते समय हम सुखी हों, सुखपूर्वक हम खा सकें और चैन पूर्वक सो सकें। इतना जीवन में हो जाए तो उसके लिए महापुरुषों का नाम, धर्म का रास्ता हमारे जीवन को ऐसे सुख शांति के साथ जीने में सहयोग प्रदान करता है। ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आप इस महापुरुष का नाम लो, उसका मत लो। ये बात मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। किसी भी महापुरुष का भजन किया जाए, उनका नाम स्मरण किया जाए। प्रत्येक महापुरुष ने अपने जीवन पर इतनी महिमा, इतनी गरिमा प्रकट किया कि प्रत्येक महापुरुष का नाम चमत्कारी है। उनका नाम लो, आपके जीवन का रास्ता बड़ा सुंदर, सुखद, आनंदपूर्ण हो जाएगा। बचपन में गांव में माता पिता या गांव के बुजुर्ग लोग एक बात हमें सिखाते थे। बचपन की सिखाई हुई बहुत सारी बातें जीवन भर याद रहती हैं और उन बातों का मतलब बहुत बाद में जाकर के पता लगता है। जब कभी हम अपने घर से दूर खेतों में चले जाते थे, आने में विलंब हो जाता, अंधेरा हो जाता, रास्ते पे
नदी नाले पड़ते हैं, डरावना रास्ता होता है, और ऐसा भी रास्ता पार करके आना पड़ता था जहां पर भूत प्रेतों का साया होता था, जहां पर हमारे देखते देखते कितने लोग मारे गए, अनायास मारे गए, बिना किसी अपराध के, बिना किसी मौत के। ऐसी ऐसी घटनाएं जहां घटती थी तो वहां से गुजरना अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात होती थी, और कई बार गुजरना पड़ता था। हम लोग प्रयास करते थे कि रात को जाना न पड़े, दिन छिपने से पहले ही वो रास्ता पार हो जाए, किंतु फिर भी कई बार ऐसी संकटों का सामना करना पड़ता था। तो उन बुजुर्गों ने हमारे जैसे बालकों को शिक्षा दे रखी थी कि बच्चे, ऐसी स्थिति में जब भी गुजरना हो तो दो काम करना, या तो अपने हाथ में अग्नि का सहारा ले लेना। अगर तुम्हारे हाथ में मशाल होगी, कोई अग्नि होगी, तो ऐसी कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बाल बाका कर पाएगी, तुम सकुशल आ जाओगे। और अगर कभी अग्नि का सहयोग न मिले, या तुम अग्नि लेकर के आ रहे हो, ठीक मौके पर बुझ जाए, क्या करोगे? ऐसा हुआ हमारे साथ कई बार। ऐन मौके पर आग बुझ जाए, अब क्या करें? वहां पर माचिस नहीं, वहां पर दोबारा जलाने का साधन नहीं, वहां पर किसी ने चूल्हा तो जला नहीं रखा कि आप जाकर के अपनी मशाल जला लो। तो दूसरा रास्ता उन्होंने बताया, जब भी ऐसा हो बिल्कुल डरना मत, और जोर जोर से बातें करते रहना, बोलते रहना। भले तुम्हारे साथ में दूसरा बंदा नहीं है, किंतु ऐसे बात करना जैसे दूसरा बंदा है। तुम हंसते हुए, बात करते हुए रास्ता पार करो, ऐसी कोई भी ताकत तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगी। ये बातें हमें बचपन में सिखाई गई थी, उनका अर्थ आज समझ में आता है। जीवन में ऊंचे उठने के लिए दो ही उपाय हैं, या तो अग्नि का सहारा, महापुरुष का सहारा, या तो कोई महापुरुष हमारे पास हो, या कोई ताकतवर चीज हमारे पास हो, तो कोई भी क्षुद्र प्राणी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और अगर उसका सहारा न हो साथ में, तो उसका नाम बोलते जाओ। अब अकेला आदमी क्या बोलेगा, क्या बातें करेगा? किसी परमात्मा का नाम लेगा, किसी देव का नाम लेगा, ईश्वर का नाम पुकारेगा, या उसके भजन गाएगा। तो महापुरुष का नाम ले लो किसी बहाने से सही, तुम कष्टों से मुक्त हो जाओगे। महापुरुषों का नाम इतना चमत्कारी होता है। रामायण का एक प्रसंग है, बहुत प्यारा, सुनाता हूं आपको। लंका में जाना है, और लंका में जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम चल रहा है। अब समुद्र के ऊपर पुल बनाना है, बड़ा कठिन काम है। कोई छोटी मोटी नदी में तो पुल बनाया जाए, समुद्र में, और वो भी उस जमाने में, तो क्या करें, कैसे पुल बनाया जाए? लगे हैं सब लोग अपने अपने ढंग से पुल बनाने में। हनुमान जी वो किनारे बैठे हैं, एक पत्थर उठाते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, या राम का नाम लिखते हैं और समुद्र में छोड़ देते हैं। और कमाल की बात है, भगवान का नाम लिखा और पत्थर समुद्र में तैरने लगता है। क्या अद्भुत चमत्कार है। कहते हैं भगवान राम ने चुपके से देखा, उन्हें भी भरोसा न हुआ, भाई मेरे नाम में क्या इतनी ताकत है कि ये मेरा नाम लेते हैं और पत्थर छोड़ देते हैं, और पत्थर तैर रहा है। लकड़ी तैरे समझ में आता है, पत्थर, कोई आदमी पत्थर को पकड़ कर डूब जाता है, और यहाँ पत्थर ही तैरने लगते हैं। कहते हैं भगवान राम एक तरफ गए, एक पत्थर उठाया
बोले मैं भी देखता हूँ। सचमुच में तैरता है क्या? तो पत्थर उठा करके समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। बड़ी झेप आई, अच्छा नहीं लगा। बोला हनुमान पत्थर डाल रहा, उसके पत्थर तैर रहे हैं, मैंने पत्थर डाला और डूब गया। सोचा कहीं पत्थर ही ऐसा होगा, दूसरा ले लेता हूं। दूसरा पत्थर उठाया और डाला, वो भी, तीसरा भी डूब गया। चौथा डालने की हिम्मत ना हुई। बोले ना ना, ये तो बात ही कुछ गड़बड़ है, मामला ही कुछ गड़बड़ है। इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं। तो पड़ोस में से हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, वो देख रहे थे। बोले हनुमान कुछ देखा तो नहीं? बोले सब कुछ देख लिया। सब देख लिया? बोले हाँ जी प्रभु, सब देख लिया। बोला चलो तुमने देखा कोई बात नहीं, बताना मत किसी को। बोला बताना मत? तो मैं तो सबको बताऊंगा, कोई ना भी पूछे पकड़ पकड़ के बताऊंगा। बोले मेरी प्रतिष्ठा खराब करोगे, मेरा नाम खराब करोगे। बोले प्रतिष्ठा जाती हो तो जाए, कौन परवाह करे प्रतिष्ठा की, इतनी प्यारी बात है, मैं तो बताए बिना नहीं रह सकता, बताऊंगा ही मैं तो। समझाया उन्होंने, भाई मत बताना, तूने देख लिया बात खत्म हो गई। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बोले अच्छा क्या बताओगे? बोले बताना क्या है? यही बताऊंगा, जिसको राम ने छोड़ दिया वो डूब गया। जिसको, बात बात का फर्क है। सोचने वाला अलग ढंग से भी सोच सकता था, लेकिन भक्त तो हमेशा अलग ढंग से ही सोचता है। उसके तो सोचने का, देखने का ढंग ही बड़ा अनूठा होता है। हनुमान जी बोलते हैं जिसको राम ने छोड़ दिया वो डूब गया, और जिसको राम ने पकड़ा वो तिर गया। जिस भगवान के नाम से पत्थर भी तैर गए। अरे हम और आप तो पत्थर से बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं ना या नहीं? सोच लो। पर मैं अपनी गारंटी तो दे सकता हूं, आपकी गारंटी कहां से दूंगा? अब आप अच्छे हो या पत्थर अच्छे हैं आप जानो। पत्थर तिर गए परमात्मा के नाम पे, राम के नाम पे। ऐसे राम का भजन हम करते रहें, ऐसे राम का सुमिरन हम करते रहें, और अपने सुमिरन का हाथ भगवान के हाथों पर सौंप दें, वो हमें छोड़ न पाए, तो हम परले पार पहुंच जाएंगे, हम भी तिर जाएंगे। चाहे राम का नाम लो, चाहे श्याम का नाम लो, चाहे हरि हरि जपो, चाहे कृष्ण कृष्ण जपो, चाहे महावीर जपो, चाहे पार्श्वनाथ जपो, शांतिनाथ जपो कि आदिनाथ जपो, परमात्मा परमात्मा का होने के बाद एक ही जैसे हो जाते हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था, जैसे जैसे हम लोग सत्य के करीब पहुंचते हैं ना, वैसे वैसे भेद समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य के करीब पहुंच जाओ, आत्मा के पास पहुंच जाओ, और जो आत्मा है तो परमात्मा बनती है, तो परमात्मा के पास पहुंच गए। जो भगवान राम की आत्मा के पास पहुंच गया, भगवान कृष्ण की आत्मा के पास पहुंच गया, या भगवान महावीर बुद्ध आदिनाथ उनकी आत्मा के पास पहुंच गया, वो उनमें भेद नहीं कर पाएगा। वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये राम है कि कृष्ण है, केवल परमात्मा मालूम पड़ेगा, भेद ही नहीं होगा वहां पे। तो वहां पर तो सारे के सारे भेद पीछे छूट जाते हैं, केवल और केवल परमात्मा तत्व वहां पर मौजूद रहता है। और परमात्मा तत्व किसी एक की बपौती थोड़ी न है, वो तो सबके भीतर का परिष्कार है। और जैसे जैसे आप संप्रदाय में आ जाओ, शरीर में आ जाओ, बाहर के जगत में आ जाओ, वहां पर भेद ही भेद मालूम पड़ेंगे। वहां पर कृष्ण की मूर्ति अलग है, राम की मूर्ति अलग है। कृष्ण के हाथों में बांसुरी है और राम के हाथों में धनुष बाण है।
हनुमान जी के हाथों में गदा है और शिव जी के हाथों में त्रिशूल है, डमरू है। बाहर जाओगे तो सब लोग अलग अलग मालूम पड़ेंगे। जितने बाहर गए उतने उनमें भेद मालूम पड़ेगा। राम अलग दिखेंगे, महावीर अलग दिखेंगे, शांतिनाथ आदिनाथ सब अलग दिखेंगे। किंतु जैसे जैसे उनकी आत्मा के पास पहुंच जाओ, सत्य के पास पहुंच जाओ, सारे भेद पीछे छूट जाते हैं। हमारा लक्ष्य तो यही है। जैन तीर्थंकरों के साथ एक बहुत प्यारी बात जुड़ी हुई है। कभी मौका लगे तो 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को देखिए। भेद करना मुश्किल हो जाएगा। ये ऋषभदेव हैं कि अजितनाथ हैं कि शांतिनाथ हैं कि पार्श्वनाथ हैं, सब एक जैसे। कमाल की बात हो गई। और सब एक जैसे थोड़ी रहे होंगे। कहते हैं भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर जिस समय हुए, उस समय उनके शरीर का कद 500 धनुष ऊंचा होता था। बताओ जी, 500 धनुष ऊंचा तो हमारे आज की बिल्डिंग नहीं होती, बड़े से बड़ा पेड़ नहीं होता आज के जमाने में। 500 धनुष ऊंचा शरीर का कद होता था। अब उनकी आकृति और भगवान महावीर जिनके शरीर का कद मात्र 7 हाथ का था, अब दोनों में कोई समानता हो सकती है, लेकिन तस्वीर देखोगे एक जैसे है, मूर्ति देखोगे एक जैसे है। फर्क कहाँ मालूम पड़ता है? उनके आसन पे बने हुए चिन्ह से। प्रत्येक तीर्थंकर के आसन में चिन्ह बना हुआ है, उस चिन्ह से मालूम पड़ता है ये ऋषभदेव हैं, ये शांतिनाथ हैं, ये कोई और है। चिन्ह से पता लगता है। और चिन्ह का मतलब लक्षण, चिन्ह का मतलब बाहरी चीज। मुझे लगता है इसी सत्य को समझाने के लिए ये व्यवस्था कर दी गई होगी। तीर्थंकर की आत्मा में जैसे जैसे कोई जाए, वहां पे 24 के 24 तीर्थंकर एक जैसे हो जाते हैं, अंतर नहीं रह जाता। अंतर करना हो तो बाहर आओ, उनके चिन्ह को देखो, उनके लक्षण को देखो, तो अंतर मालूम पड़ेगा। भीतर गए कि सारा अंतर। यही हमारा लक्ष्य है। हमने भी बाहर से भीतर जाना है, जाना है ना। आप लोग सुबह होते ही बाहर चले जाते हो और शाम होते होते आते हो कि नहीं? सुबह हुए कि बाहर चले गए काम धंधा करने, कमाने, मेहनत मजदूरी करने, और शाम होते होते, रात होते होते लौट आए और अपने घर में आकर के बैठे। बड़ा चैन मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। अपने घर में पहुंचते ही बहुत आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? मजे से तो नहीं बोले आप लोग, ऐसे बोले जैसे नहीं आता होगा। कईयों को हो सकता ना भी आता हो। यही फर्क है जी। जैसे बाहर के जगत में हम घूमते रहें, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और थक हार करके जब अपने अंतर में आ जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए तो कहते हैं धर्म के जगत में जो आ जाए वो आनंद को उपलब्ध हो जाए, और जो आनंद को उपलब्ध करना चाहे वो धर्म के जगत में पहुंच जाए। ऐसा प्रभु का नाम, प्रभु के नाम का सहारा। तो दो ही बातें मैंने बताया, या तो स्वयं को परमात्मा बना लो या फिर परमात्मा का सहारा ले लो। अब क्या करना है ये निर्णय आपके हाथ में छोड़ता हूँ, पर मैं तो अभी परमात्मा के नाम का सहारा लेता हूँ। आपका निर्णय आप जानो। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की, उवसग्गर स्तोत्र की। प्रथम गाथा के अर्थ के बारे में कल बताया। उवसग्गहरम पासम पासम वंदामि कर्म घन मुक्तम। कर्म घन मुक्त
कर्म रूपी बादलों से मुक्त जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति स्वयं तिर सकता है वही दूसरे को तार सकता है। जो स्वयं नहीं तिर सकता वो दूसरे को क्या तारेगा? जो स्वयं पढ़ सकता है वही ना दूसरे को पढ़ा सकता है। जो स्वयं पढ़ नहीं सकता वो दूसरे को कैसे पढ़ाएगा? जो स्वयं चल सकता होगा वही ना दूसरे को पकड़ करके चलाएगा। जो स्वयं नहीं चल सकता वो दूसरे को कैसे चलाएगा? इसलिए सहारा उसी को बनाना चाहिए जो चल सकता हो, जो काबिल हो, जो उस अवस्था तक पहुंच चुका हो। इसलिए परमात्मा के नाम का सहारा, क्योंकि परमात्मा उस भूमिका तक पहुंच गए हैं, कर्म रूपी बादलों से मुक्त हो गए हैं। और जो कर्मों से मुक्त हो गया वही हमें कर्मों से मुक्त कर सकता है। हम जो जाप पाठ उपासना आराधना आदि आदि करते हैं कर्मों से मुक्त होने के लिए तो करते हैं। हमारे जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जो भी बाहर से हमें मिलता है, राग है द्वेष है आदि आदि, वो सब कर्मों के कारण ही तो है। कर्मों से ही हमारा जीवन बनता है, कर्मों से हमारा जीवन चलता है। कर्म मुक्त होकर के हम कहाँ रह पाते हैं? कर्मों के अंदर ही हमारा जीवन गोते खाता रहता है। तो कर्मों से मुक्त होना हो तो किसका सहारा चाहिए? जो कर्मों से मुक्त हो गए हों और जो ऐसी स्थिति में पहुंच गए, हमने उनको परमात्मा कहा। और परमात्मा के दरबार में जो आ जाए, अर्थात उनका सहारा जो ले ले, उनकी उंगली को जो पकड़ ले, उसका तो कल्याण होना ही है। बस नाम जपने वाला हृदय चाहिए, कल्याण करने वाला परमात्मा तो हमेशा तैयार है। चलिए अपने हृदय को पवित्र बनाते जाएं और एक भजन गाते जाएं।